40 साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। एक ही आदमी ने, मेरे पिता ने मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत दी। दिन भर काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ। 40 साल में मुझे एक व्यक्ति ने इज्जत नहीं दी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के भाजा। अब बताइए, खड़गे दादा खुद चेयर पे बैठा है और राहुल गांधी को सोफे पे बैठने दिया है। ये इज्जत देना नहीं हुआ है? इसको थोड़ा भी लाज शर्म लगता है जो अपने पिता समान आदमी को एक चेयर पे बैठाया है? यह जो काली टोपी का काला कारनामा है, इसके खिलाफ व्हाइट टी शर्ट पहन करके, न्याय योद्धा बन करके, संविधान सेनानी बन करके हमको अपने आजादी की रक्षा करना पड़ेगा। हमको अपने देश और संविधान की रक्षा करना पड़ेगा। पहले सुने थे महात्मा गांधी चरखा चलाकर हिंदुस्तान को आजाद किया। अब ये कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी व्हाइट शर्ट व्हाइट टी शर्ट पहनकर भारत को आजाद कराएगा, मगर किससे? कांग्रेस पार्टी से। और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को, सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। सही कहा कन्हैया कुमार ने। अब ये किस संविधान को बचाने की बात कर रहा है? इसी के आका का सरकार है ना कर्नाटक में, जहां मुसलमानों को 4% आरक्षण रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए वहां की सरकार ने कहा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को 4% आरक्षण वाला बिल पास। जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से सवाल किया गया तो डीके शिवकुमार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए संविधान में भी बदलाव किया जाएगा। अब बताइए, जिसका बाप दादा ने संविधान को ताड़-बाड़ करके रख दिया है, वो संविधान बचाने की बात कैसे कर सकता है? उसके मुंह से ये बात शोभा देता है? अब क्या फायदा खड़गे दादा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन करके, जहाँ गांधी परिवार के साथ आप सोफे पे नहीं बैठ सकते हैं। जो कांग्रेस का सचिव है वो सोफे पे बैठा है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो देखिए एक चेयर पे बैठा है, कहने के लिए कि ये दलित है, दलित समाज से हम लड़ते हैं। और दलित की ऐसी बेइज्जती स्वयं राहुल गांधी ने कर रहा है, सोनिया गांधी ने कर रहा है। अब यही तो है कांग्रेस पार्टी की चाल और चरित्र, दोहरा चरित्र। देखिए, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। टुकड़े टुकड़े गैंग में भोंकने वाले कन्हैया भैया, देखिए आज हमारे टैक्स पैसे से पढ़कर जेएनयू से किस तरह का सोच और मानसिकता लेकर जो है जनता के बीच रख रहा है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। अब बताइए, देश के सैनिकों सेना को बता रहा है बलात्कारी। लाज शर्म तो इसको लगना चाहिए ना, चुल्लू भर पानी में इसको डूब जाना चाहिए ना। कि गरीबी हटाओ, तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। पहले इंदिरा गांधी कहती थी कि गरीबी हटाओ, फिर कहा कि गरीब को इस देश से हटा दो। अब राहुल गांधी इससे पूछे कि लाज शर्म तुमको लगना चाहिए कि अमित शाह को लगना चाहिए? सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। अब बताइए कन्हैया भैया, आपको आंख में लाज है कि नहीं है, जो कांग्रेस के गोदी में जाके बैठा हुआ है? तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। अच्छा, पक्ष में 288, विपक्ष में 232। The मुसलमान वक्त रिपील बिल 2025 the bill is passed। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। अरे राहुल दादा, जब वक्फ बोर्ड बिल पास हो रहा था तो उस टाइम कहाँ थे पार्लियामेंट में? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये दोनों तो अपने नाना नानी के यहाँ इटली में जाकर इडली डोसा तोड़ रहे थे। तो फिर कैसे ये लोग वक्फ बोर्ड का विरोध करते? अगर पार्लियामेंट में रहते भी तो ये क्या उखाड़ लेते, क्या कर लेते? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया, लाज है उसको? बीसीसीआई का चेयर बनाना कोई हलवा था क्या? और ये तो खुशी की बात है कि भाई इतना कड़क, इतना दबंग हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधान जी हैं, जो कि एक फोन करने पर जो है बीसीसीआई का चेयरमैन बना देते हैं। हमें वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश में बम ब्लास्ट करके चले जाए और अमेरिका में जाके गिड़गिड़ाए रोए कि हमें इंसाफ कर दीजिए, हमारे देश में जो आतंकवादी बहुत सारा फैल गया है। तो हमें वैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए इस देश में। हमारा राज किसानों का राज है।
भले ही उनके खेत को साबुत पानी नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है उसमें से भी आप बिजली निकाल लेंगे तो फसल क्या खाक होगी? मुंह क्यों मार रहे हो? पानी में से कोई बिजली नहीं निकाली जानी चाहिए। ये बांध नहीं बनेगा। जय किसान, जय किसान। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी। दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। अब बताइए इस कन्हैया भैया का जाहिल गवार की सोच कितना नीच मानसिकता रखता है कि बिहार में जब सड़कें बनता है तो वहाँ का जितने भी पानी है उठा उठा कर देश विदेश ले जाएगा। जब लालू यादव जी बना रहे थे बिहार में सड़कें तो वो कह रहे थे कि हम हेमा मालिनी के गाल जैसा सड़क बना रहे हैं। अब कन्हैया कुमार को तो हमारे पैसे वापस कर देना चाहिए जो हमारे टैक्स से जेएनयू में पढ़ा था, और कितना नीच घटिया सोच लेकर जो है वहाँ से पढ़कर जो है यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। बताइए, लाज शर्म इनको लगना चाहिए। बिहार के भीतर, देश के भीतर अगर कहीं कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसी तरह से उस आदमी को मारा पीटा जाएगा। कैसे देखिए कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी को, एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को पीट रहा है, उठा उठा कर बजार रहा है। पाकिस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी जमानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है। नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खास्ता मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपके मयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस किस्म के हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं। हाँ, कब्रिस्तान नहीं रहेगा ना तो आपको जलाया जाएगा। कितना नीच मानसिकता लेकर जो है ये कौम को भड़काने की कोशिश कर रहा है। बताइए। तो आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तब एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब लाज तो इस जाहिल कन्हैया भैया को लगना चाहिए, हमारे टैक्स पैसे पर जो है ये पढ़ा, आज देखिए जाहिल गवार वाला बयान देता है।